आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है और किस किस सर्कमस्टांसेस में हम अदर देन कैश इशू करते हैं ऐसे डिवेंचर्स को। और आज एंड में देखेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में जर्नल एंट्री, सारे ही केसेस में जो जो सर्कमस्टांसेस हम पढ़ेंगे उनके साथ में साथ हम जर्नल एंट्री भी सीखते जाएंगे। और लास्ट में एक इलस्ट्रेशन तो एज यूजुअल हमने करनी ही है ताकि आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स को, जिसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि जब हम अपने डिवेंचर्स इशू करते हैं विदाउट एनी कैश पेमेंट लेने के लिए, मीन्स हम पैसा नहीं लेते, जस्ट अपने डिवेंचर्स दे देते हैं। अपने जो भी डिवेंचर होल्डर हमारे बनेंगे वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं आगे। वो 3 सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम अपने डिवेंचर्स को इशू करते हैं विदाउट कैश, मीन्स पैसा नहीं लेते, कोई भी फंड हम रेज नहीं करते लेकिन डिवेंचर्स इशू कर देते हैं। पहला है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर्स, दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडरराइटर्स और तीसरा है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स। ओके, अब सबसे पहला हमारे पास केस है कि इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करते हैं, मीन्स जो कंपनी के पहले बंदे होते हैं ना, जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टर में जैसे हम फाउंडर्स भी कह देते हैं, उसे प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, प्रमोटर्स जो कंपनी को प्रमोट करते हैं सिंपल सेंस में, मींस फाउंडर्स जो थे जो कंपनी को फाउंड करते हैं, प्रमोटर जो प्रमोट करते हैं। फाउंडर्स एंड प्रमोटर सेम हो सकते हैं, उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, हम प्रमोटर को डिवेंचर्स देते हैं बिना कैश लिए, कोई पैसा नहीं लेते हैं उनसे, उनको डिवेंचर्स दे देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी को प्रमोट किया है, वो इतना तो उनका बनता ही है। उस केस में हम जो जर्नल एंट्रीज डालेंगे वो क्या डलेगी, हमारे पास सबसे पहली जर्नल एंट्री आ जाएगी इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। जितने भी उन्होंने खर्चा, एक हिसाब का हमें पड़ गया ना जी, हम डिवेंचर्स इशू करेंगे लेकिन जितना भी उन्होंने खर्चा किया है उसके अगेंस्ट इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। टोटल एक्सपेंस हमारे पास आ गए, रिकॉर्ड हो गए, नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेएबल, जितना भी पेएबल है वो। ओके, उसके बाद हम प्रमोटर को कर देंगे पेमेंट। ठीक है, एक्सपेंस हमने बुक कर लिए और क्रेडिट में पेमेंट करने की बजाय हमने प्रमोटर का अकाउंट डाल दिया। अब प्रमोटर को कर देंगे डेबिट, तो वो उनका अकाउंट हो जाएगा नील और उनको दे देंगे हम डिवेंचर्स। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, ये डिवेंचर्स हमारे हो गए इशू विदाउट एनी पेमेंट, कोई पैसा नहीं आया। ओके, द बीइंग द डिवेंचर्स अलॉटेड टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडर राइटर्स का मीनिंग होता है, अंडर राइटर पहले समझते हैं कौन होते हैं, फिर आपको ये समझ लग जाएगा। अंडर राइटर अंडरटेक करते हैं वो शेयर्स या सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए जो पब्लिक ने सब्सक्राइब ना की हो। अंडर राइटर्स को हम जो कंपनी है ना वो बोलती है कि हमारे शेयर्स आप ही मार्केट में बेचोगे और सब फुली सब्सक्राइब्ड कराओगे। अगर आपने फुली सब्सक्राइब उनको नहीं करवाया तो वो आप ही रखोगे, जितने भी हैं आपने ही रखने। अगर जो बच गए, हमने तो फुल सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसके बदले में हम आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स फ्री में देंगे। ठीक है, तो उस केस में हम जो डिवेंचर्स हैं वो भी दे सकते हैं अंडर राइटर्स को, डिवेंचर्स को फुली सब्सक्राइब कराने के लिए, या फिर हमारी जो शेयर्स को सब्सक्राइब कराने के लिए भी हम डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, या फिर डिवेंचर्स को भी पूरी सिक्योरिटीज़ को, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं कोई भी मार्केट में इशू की हैं उसके अगेंस्ट हम अंडर राइटर को हायर कर सकते हैं। ओके, उस केस में अकाउंटिंग एंट्री हमारी आ जाएगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है, जो अंडर राइटर्स हैं उनका क्रेडिट खड़ा कर लिया, अंडर राइटिंग कमीशन हमने पे करना है, वो हम कैश में नहीं दे रहे हैं, इन काइंड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं?
डिवेंचर्स दे रहे हैं। ओके, किसको दे रहे हैं डिवेंचर्स? अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर को हमने कर दिया क्रेडिट। तो नरेशन इसकी आ जाएगी बीइंग द अंडर राइटिंग कमीशंस पेबल। सेकेंड जो एंट्री हमारी बन जाएगी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। जितने परसेंटेज के डिवेंचर आपने इशू किए हैं वो आ जाएंगे जहां पर। ठीक है, अंडर राइटर का हमने डेबिट अकाउंट करके खत्म कर दिया। अब उसकी पेबल हमारे पास नहीं रहा, एक्सपेंस भी हमने बुक कर लिया, उसके अगेंस्ट हमने इशू किए हैं डिवेंचर्स। और इसकी ड्यूरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर इशूड। ओके, थर्ड केस है हमारे पास इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर। अब वेंडर कौन कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं। वेंडर हमारा वो हो सकता है जिससे हमने कोई पर्टिकुलर एसेट्स खरीदा हुआ है, वो हमारे लिए वेंडर हो जाएगा। जहाँ फिर हम एक केस में पूरे का पूरा बिजनेस ही एक खरीद लेंगे। ठीक है, अगर किसी केस में पूरे का पूरा बिजनेस खरीदते हैं उसका भी ट्रीटमेंट हम इसी ही प्रकार करेंगे। वो दोनों की जनरेटी थोड़ी सी अलग होंगी, मैं अब वो आपको बता देता हूँ। ओके, अब पहले केस में जब हम एसेट परचेज करेंगे तो क्या बनेगी जो एंट्री हमारी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। एसेट्स आ गया और वेंडर का हमने क्रेडिट कर लिया। अब उसकी जो पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे उसको बाद में देख लेते हैं। ठीक है, नरेशन हमारी आ जाएगी बीइंग द परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट्स। अब जितने के भी एसेट्स हमने खरीदे हैं उतनी ही वैल्यू लिखनी है, कोई ज़्यादा कम वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। ओके, अब जो डिवेंचर इशू करने की जनरल एंट्री है वो तो चलो सेम ही होएगी। पहली एंट्री जो है हमने बिजनेस परचेज करना है वो तो चेंज हो जाएगी ना, तो पहले हम वो दोनों ही जनरल एंट्री कर लेते हैं। अब एक सिंगल एसेट परचेज करने की मैंने आपको करा दी है। अब पर्टिकुलर बिजनेस ही परचेज कर रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ एसेट्स भी आएंगे और नंबर ऑफ लायबिलिटीज भी साथ में साथ आएगी। ठीक है, तो उसको नेट ऑफ भी करना पड़ेगा और उसमें से आपको गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा चलिए वो देख लेते हैं पहले। अब हमारे पास जब भी हम एसेट्स परचेज करेंगे तीन केसेस बन जाएंगे। सबसे पहला केस हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू नेट एसेट्स, मीन जितने की हमारे नेट एसेट्स है उतने ही पेमेंट हम करने वाले हैं उसको। परचेज कंसिडरेशन मतलब हमारी उतनी ही होगी। परचेज कंसिडरेशन क्या होती है? जितने पैसे हमने पे करने हैं उस बिजनेस के लिए। ओके, सेकेंड केस में क्या होता है? मोर देन नेट एसेट्स, मीन नेट एसेट्स से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। फिर वो ज़्यादा जो पैसा हम दे रहे हैं वो किस चीज का देंगे? गुडविल का। कंपनी का कोई ब्रांड नेम भी है तो उसके लिए हम उसकी ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। ओके, और जो आपका थर्ड केस बनता है वो है लेस देन नेट एसेट। उसमें क्या होगा कि नेट एसेट ज्यादा है आपके पास लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो कम। उसमें क्या होगा? आपका फायदा हो जाएगा, एक रिजर्व क्रिएट हो जाएगा आपका। तो वो जो फायदा जितना भी आपका कम पे करोगे आप क्रेडिट में टू कैपिटल रिजर्व का नाम का एक अकाउंट क्रिएट कर दोगे। ठीक है, वो कैपिटल रिजर्व में आपने डालना है अमाउंट को। ओके, तीनों ही केसेस की मैं आपको एक जनरेटरी बना के दिखा देता हूं जो आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले आप डेबिट करोगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को। जितने भी आपके पास एसेट्स आ रहे हैं, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग, लैंड, जो भी आ रहा है वो सारे इंडिविजुअल आप अकाउंट डेबिट करोगे और एक डेबिट की स्पेस छोड़ के लिखोगे नीचे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। जितनी भी लाइबिलिटीज आ रही हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड इनकम जो भी प्री रिसीव होती है, ठीक है, वो सारी इंडिविजुअली लिखोगे। उसके बाद लिखोगे आप टू वेंडर अकाउंट, मीन जो भी वेंडर है आपका उसका नेम लिख दोगे, ABCD, राम श्याम गीता सीता जो भी नाम है। ठीक है, टू वेंडर अकाउंट। और टू आएगा आपका कैपिटल। जे जर्नल एंट्री करने के बाद आपके पास देखिए नेट एसेट्स जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? एसेट्स का आपके पास डेबिट है और लायबिलिटी का आपके पास है क्रेडिट। जो डेबिट माइनस क्रेडिट करने के बाद वेंडर पेमेंट के साथ इक्वल आ जाता तो फिर तो कोई इशू नहीं है। आपको कोई भी डेबिट अकाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्रेडिट अकाउंट बढ़ाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो सिंपली टोटल अमाउंट आपका उतना ही आ जाएगा जितना परचेज कंसिडरेशन है ना, वो टैली हो जाएंगे आपस में। ओके, लेकिन अगर आपका डेबिट में कम है, मींस आपके एसेट्स है 1 लाख के, लायबिलिटीज है आपकी 20,000 की, परचेज कंसिडरेशन है आपकी 90,000 की, लेकिन जो आपके नेट एसेट कितने बने हैं 1 लाख माइनस 20,000 80,000 के, तो 10,000 की आपकी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है। तो आप जो 10,000 का डिफरेंस आएगा उसके लिए आप एक अकाउंट क्रिएट करोगे डेबिट में जिसको हम बोलते हैं
गुडविल अकाउंट। मीन्स आपने बिजनेस के पैसे इसलिए ज़्यादा की दिए क्योंकि उस बिजनेस की थोड़ी सी गुडविल भी है। ओके। और थर्ड केस में देखते हैं हम नेट एसेट कैसे निकलेंगे। आपके नेट एसेट्स कम निकलेंगे, सॉरी ज़्यादा निकलेंगे परचेज कंसिडरेशन से। ठीक है, तो जो सन्ड्री एसेट्स है सपोज वो है आपके 1 लाख के, और जो आपकी लाइबिलिटीज है वो 20,000 की, तो आपके नेट एसेट 80,000 की हैं, लेकिन जो परचेज कंसिडरेशन है वो अब इस केस में आपके पास आ गई 70,000 की। तो आपने 10,000 के एसेट्स ज़्यादा ले लिए हैं बिजनेस खरीदते टाइम, तो मीन्स आपने 10,000 का मुनाफा कमाया है, जो आप डालोगे एक क्रेडिट के अकाउंट में क्रिएट करके, जिसको हम बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट आप डाल दोगे। अब दोनों में एक ही अकाउंट निकल सकता है, या तो ज़्यादा वाला केस होगा, या तो कम वाला केस होगा, या तो इक्वल वाला केस होगा। ठीक है, तीनों ही केसेस की अलग अलग एंट्री जो दिखे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ऐसे लिखनी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ये स्टक कर दी है, स्क्रीनशॉट लेने से आपको याद रह जाएगा, बाद में आप सुबह शाम देख भी सकते हो उसके। ओके, अब हम करेंगे जो हमने पेमेंट करनी है वेंडर्स को, वेंडर को हमने क्रेडिट तो कर दिया, अब हम डेबिट भी करेंगे। उसमें भी आपके पास 3 अकाउंट आ जाते हैं, सॉरी केसेस आ जाते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। वो वैसे ही चलेंगे जो आपके पीछे भी हमने किया है, वो कोई उसमें दिक्कत वाली नहीं है बात। तो एट पार के केस में हमारी एंट्री बन जाएगी सेम ही, वेंडर्स अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, टू कर देंगे डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो इसमें आपको डिवेंचर्स की कैलकुलेशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ डिवेंचर जस्ट आपने निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डिवेंचर, सिंगल डिवेंचर का, एक डिवेंचर का कितना प्राइस है वो डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर निकल के आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी जब हम एट प्रीमियम पर इशू करेंगे। उस केस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी प्रीमियम का अमाउंट ऐड करके। ठीक है, जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी परचेज कंसिडरेशन है उसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम का अमाउंट। टोटल अमाउंट आप करोगे डिवाइड, तो आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर जो आएंगे उसको मल्टीप्लाई करके आपने डालना है डिवेंचर अकाउंट्स में, डिवेंचर की वैल्यू और प्रीमियम का अमाउंट उसके साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ के साथ, तो आपका प्रीमियम का अमाउंट निकल के आ जाएगा, वो आप डालोगे इसमें। ओके, समझ लग गया। नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। जब इशू डिस्काउंट पे किए होते हैं तब हमारी जनरेटरी बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इस केस में हम कैसे निकालेंगे हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हम निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर माइनस डिस्काउंट अमाउंट। जितना भी डिस्काउंट अमाउंट है पर शेयर वो हम माइनस करेंगे फेस वैल्यू पर शेयर पर डिवेंचर की। ओके, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसके साथ ही हम डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई करके आप उसकी फेस वैल्यू डालोगे डिवेंचर अकाउंट में, और जो डिस्काउंटेड प्राइस आएगा वो आप डालोगे वेंडर अकाउंट में, और जो डिस्काउंट का प्राइस आएगा वो डालोगे आप डिस्काउंट के अकाउंट में। ओके, चलिए अब इसको समझने के लिए फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस गरेवाल की बुक में से। अ कंपनी परचेज एसेट्स ₹9,90,000 फ्रॉम अनदर फर्म्स। पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 5 जनरल एंट्री व्हेन डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, एट प्रीमियम ऑफ 10%, एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये जो इलस्ट्रेशन है ये सिंपल एक एसेट परचेज करने की है, जिस अदर फर्म से हमने जो परचेज किया उसके अगेंस्ट हम उनको डिवेंचर्स इशू करेंगे। आप अगर किसी और बिजनेस को परचेज करेंगे तो उस केस में भी इशू की एंट्रीज तो यही रहेंगी जो डिवेंचर आपने इशू करने हैं, जस्ट परचेज की एंट्री आपकी चेंज होगी। उसमें आपके जो सन्ड्री एसेट्स वगैरह निकलेंगे वो अलग से आ जाएंगे, जितने भी एसेट्स आपने खरीदे होंगे वो 1 बाय 1 आपके लिख हो जाएंगे, जैसे भी मैंने आपको पीछे करा ही दिया है वैसे ही हो गया। ठीक है, तो चलिए ये सिंपल सी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाएगा। तो पहली जनरल एंट्री हमारी आ जाएगी फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। वो हमारे पास क्या आ गई,
सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो ये तो जनरल एंट्री हमारी कॉमन ही रहेगी तीनों ही केस में, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट के केस में। तो ये कितने के एसेट्स हमने परचेज किए हैं? 9,90,000 के। तो अमाउंट डाल दीजिए 9,90,000। तो नरेशन इसकी आ जाएगी, बीइंग द सन्ड्री एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर्स फॉर 9,90,000। और फर्स्ट केस में जो सेकंड जनरल एंट्री हमारी आ जाएगी, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। उस केस में सिंपली आपने सारे के सारे डिवेंचर्स इशू करने हैं। तो जनरल एंट्री लिखिए, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट तो सेम आ जाएगा 9,90,000 9,90,000, लेकिन आपने जो डिवेंचर्स का नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने हैं वो कैसे करोगे? परचेज कंडीशन डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो वो आ गई 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये निकल के है हमारे पास 9,900 डिवेंचर्स। ओके, तो इसको हम नरेशन में मेंशन कर देंगे, बीइंग द अलॉटमेंट ऑफ 9,900 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार टू द वेंडर। नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। अब प्रीमियम पर जब हम इशू करेंगे तो तब क्या ट्रीटमेंट होगा? जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमने इशू करने हैं। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो परचेज कंसिडरेशन है उसको डिवाइड करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स प्लस प्रीमियम के अमाउंट के साथ। ओके, तो परचेज कंसिडरेशन है हमारे पास 9,90,000, उसको हम डिवाइड करेंगे कितने अमाउंट के साथ? 100 प्लस 10% ऑफ 100। 10% हमारा प्रीमियम है, वो कितना हो गया? 10 रुपये। तो टोटल हमारा बन के आ गया जहाँ पर 110 रुपीज़। ओके, अब जब 9,90,000 को हम डिवाइड करेंगे 110 के साथ तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर निकल के आए 9,000। अब चलिए फिर जनरल एंट्री की ओर, 9,000 के साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे सारा अमाउंट। तो 11% डिवेंचर का अमाउंट कितना आ गया? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये आ गया 9 लाख। और प्रीमियम का अमाउंट कितना आ जाएगा? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 90,000। ओके, और वेंडर अकाउंट में तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आना ही है 9,90,000 और टोटल भी टैली हो गया हमारा। ओके, और नरेशन हमारी आ जाएगी, बीइंग 9,000 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10% टू द वेंडर। नेक्स्ट एंड लास्ट केस है हमारे पास, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। वो भी 10% दिया हुआ है। उसके केस में जो जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। अब डिस्काउंट के केस में हम नंबर ऑफ डिवेंचर जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर माइनस डिस्काउंट रेट ऑफ ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 9,90,000 डिवाइड करो 100 के साथ, माइनस उसमें से करो 100 का 10%। 10% हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो करके हमारे पास निकल के आ गया 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90। तो ये करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल के आए 11,000। अब सारी कैलकुलेशन हम 11,000 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो सबसे पहले वेंडर का जो अमाउंट है वो तो फिक्स रहेगा 9,90,000, और जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है वो हमारे पास आ जाएगा 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करके 1,10,000, और जो डिवेंचर्स का अमाउंट है वो आएगा 11,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करके वो आ गया 11 लाख रुपीज़। ओके, और नरेशन हमारी आ जाएगी, बीइंग 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10% टू द वेंडर। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा भी था डिस्काउंट वाले लेक्चर में कि जब डिस्काउंट होता है उसको हम राइट ऑफ भी करते हैं। तो अब इसमें जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है उसको हम राइट ऑफ करेंगे, उसकी भी एक जनरल एंट्री बना लेते हैं। अब हमें कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह तो इसमें दिया नहीं है, तो सीधा ही हम लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये हमारा बन गया कितना है?
1,10,000 1,10,000 नहीं डाल दो और इस छोटी सी नरेशन लिख दो, बीइंग द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। अब इसकी एंट्री क्यों डाली है? क्योंकि जो भी डिस्काउंट हमने दिया हुआ होता है वो विद इन द ईयर ही हमने राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हम उसको नहीं कर सकते डिस्काउंट को, जो भी हम डिस्काउंट देते हैं डिवेंचर्स इशू करने के लिए। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।